एक बाल्टी में दूध पानी के मिश्रण 7:5 के अनुपात में यदि 9 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाए तो रेशियो 7:9 हो जाता है। स्टार्टिंग में बाल्टी में कितना मिक्सचर था? देखो भाई, इस सवाल को करने के ना ढेर सारे तरीके हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, रेशियो मेथड है, रिप्लेसमेंट, बहुत सारे तरीके, फॉर्मूला भी लगाते हैं कुछ। लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूं जो सबको समझ में आए। जैसे एक बाल्टी में दूध पानी का रेशियो 7:5 है, हमने 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया। 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बर्तन में जो मिक्सचर बचेगा उसमें भी दूध पानी का रेशियो 7:5 ही रहेगा, उसमें भी दूध पानी का रेशियो 7:5 ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। अब हमने मेरे प्यारे में 9 लीटर निकालने के बाद जो मिश्रण बचेगा उसमें दूध पानी का रेशियो 7:5 ही रहेगा। फिर हमने इसमें 9 लीटर पानी मिला दिया। हमने क्या करा, 9 लीटर अब इसमें पानी मिला दिया। अब मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 हो गया। आपसे पूछा स्टार्टिंग में बाल्टी में कितना मिश्रण था, एक बार बताओ। हमारे पास दूध पानी का मिश्रण है, मैंने 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, फिर 9 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि जितना फाइनल मिश्रण की क्वांटिटी है उतना ही इनिशियल मिश्रण होगा। जितना फाइनल में होगा, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी तो नहीं बदली। 9 लीटर निकाला, 9 लीटर पानी मिला दे, टोटल मिश्रण की क्वांटिटी सेम रहेगी। अब बताओ, 9 लीटर मिश्रण निकाला, अब मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है, फिर मैंने 9 लीटर पानी मिला दिया। पानी मिलाया तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए, या मिल्क 7 है, यहां भी 7 है, कोई दिक्कत नहीं, मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ऑलरेडी सेम है। वाटर 5 से 9 हो गया, तो वाटर कितना मिलाया मैंने? 4 यूनिट, 4 की वैल्यू 9 लीटर है। आपसे पूछा स्टार्टिंग में बाल्टी में कितना मिश्रण था, तो जितना स्टार्टिंग में है उतना ही एंड में भी होगा। एंड में कितना है? 7 9 16। आप बताओ, अगर 4 की वैल्यू 9 लीटर है तो 16 की वैल्यू कितनी है? 36 लीटर। 4 गुना 4 की वैल्यू 9 लीटर है, 4 का 4 गुना 16 की वैल्यू 36 लीटर जो है स्टार्टिंग में बाल्टी में मिश्रण था दूध पानी का। ये एक तरीका हो गया करने का, आसान तरीका। ये हम हिसाब कर सकते हैं इस तरीके से। सभी साथी इस सवाल पे ध्यान करें और इस सवाल का वास्तविक रूप समझे कि यह सवाल चलता कैसे है। समझे आप? दूध पानी का जो मिश्रण का अनुपात है वो 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया है, उसके स्थान पर 9 लीटर पानी डाला गया है। उसके बाद अनुपात बनता है 7:9। आप ही बताओ, जब 9 लीटर मिश्रण निकाल कर 9 लीटर पानी डाल दिया गया है तो जितनी क्वांटिटी यहां होगी उतनी यहां होगी। आप देख लो पहले बराबर है या ये नहीं है। तो 7 5 12, यह है 16। क्या बराबर है? नहीं है। सबसे पहले आप बराबर कर लो। 12 और 16 किस पे बराबर हो जाएंगे? 48 पे। तो गुणा 4 गुणा 3। देख ले आप, 4 7 28, 4 पंजे 20, 3 7 21, 3 9 27, 3 9 27। अब इस सवाल को आगे करने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल समझे आप। ये 100 रुपए है, आप 100 रुपए का 10% निकालो, कितना होगा? 10 रुपए। क्लियर? 100 रुपए का 10% निकाला, 10 रुपए आया है। आप अपनी मर्जी से 100 के 2 हिस्से कर दो, जैसे माना 60 और 40। देखो 100 का 10% 10 रुपए है। जरा एक चीज समझना आप इसका 10% निकालो, कितना होगा? 6। इसका 10% निकालो, कितना होगा? 4। इसका 10% 10 रुपए है, जबकि इसका 10% 6 है, इसका 10% 4 है। लेकिन इसका 10 है, इसका 6 है, इसका 4 है, अलग अलग क्यों? जबकि यो भी 10 है, यो भी 10 है, यो भी 10 है। समझो आप, क्योंकि यो 10 इसका परसेंटेज है 100 का, यो 10 60 का है। लेकिन मेरा मतलब क्या है समझाने का यहां कि देखो, आपने 100 का 10% निकाला, 10 रुपए आए। आपने इसके 2 हिस्से कर दिए। अगर आपको इसकी बराबर चाहिए, 10 रुपए ही चाहिए, आपने इसके 2 हिस्से कर दिए, तो इतनी ही परसेंटेज इस पे लगाओ, इतनी परसेंटेज इस पे लगाओ, तब इसके इक्वल होगा। मेरी बात, इस प्रैक्टिकल को क्यों समझाया वो इसी पे निर्धारित है। समझे आप? जब 9 लीटर मिश्रण गया है, यहां कुछ ना कुछ तो मिश्रण रहा होगा। जब पूरे मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण गया है तो वो जितना भी परसेंटेज गया होगा वही परसेंटेज इसमें से गया होगा, वही इसमें से गया होगा। इस प्रैक्टिकल के आधार पर समझे आप? देख लो, 10 रुपए पूरे का 10% है, इसके 2 हिस्से हो गए, तो इसका 10 इसके 10 टोटल के इक्वल के बराबर है। तो 9 लीटर पूरे मिश्रण का जितना हिस्सा होगा परसेंटेज में, वही इसमें से निकला होगा, वही इसमें से निकला होगा। क्लियर? अब देखो, जब आप मिश्रण निकाल रहे हो तो दूध भी गया है, पानी भी गया है, और आया क्या है? केवल पानी आया है। तो आपको दूध घटता नजर आओगा, पानी बढ़ता नजर आओगा। गौर करें आप, दूध लिगड़ा, पानी लिगड़ा, डाला क्या है? पानी। तो घटता क्या नजर आओगा आपको? क्लियर? दूध घटता नजर आओगा। तो देखो 28 से 21 रह गया, तो कितना घटा? 7। 7 28 का कौन सा हिस्सा है? देख लो आप, 7 चौक 28, कितना? 25%। तो मैंने भी बताया है, जितना इसमें से लिगड़ा होगा उतना इसमें से लिगड़ा होगा, और वही टोटल का क्या होगा? वही टोटल का भी उतना ही परसेंटेज होगा। तो इसका मतलब कि 25% आपका 9 लीटर है। पूरा मिश्रण क्या रहा होगा? 100, परसेंटेज कितना आ गया? 36। तो टोटल योग कितना है? 36 है। जबकि वो सवाल यही सेकंड में हो जाता, मैं हिस्से भी कर सकूं था, जैसे कि 7 28 का कौन सा हिस्सा है? 1/4, यानी कि एक हिस्सा 9 के बराबर, 4 किसके बराबर? 36 के बराबर। लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं समझाना मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैंने समझाया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें आप, कमेंट करें आप।